हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है और ये पेपर में आया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि चतुर्थ श्रेणियों की नियुक्ति पर कोर्ट ने लगाई रोक। यानी कि बोल सकते हैं ग्रुप डी की जो वैकेंसीज होती है यानी नियुक्ति होती है उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो नीचे और देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि कंप्यूटर टीचर यानी कि बिहार में जो कंप्यूटर टीचर का बहाली आने वाला था वो आएगा या फिर नहीं आएगा, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में वो भी बताएंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है और यहाँ पर बताया गया है, लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद पर की जाने वाली नियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार व कर्मचारी चयन आयोग से 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है। यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी की जो पोस्ट होती है यानी कर्मचारियों के जो भी पद होते हैं उन पर रोक लगा दिया गया है और ये 6 सप्ताह के बाद इस पर जवाब तलब किया जाएगा। और यह लिखा हुआ है कि न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने मुकेश कुमार एवं अन्य द्वारा दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी सफल उम्मीदवार कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, जो भी यानी कि सफल हुए हैं उनके द्वारा बोला गया है, तब तक बहाली पर रोक लगी रहेगी। और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी 2025 को बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने भागलपुर जिले से 30 उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए 18 फरवरी 2025 को बुलाया था। भागलपुर जिला में 15 मार्च 2018 तक चतुर्थ श्रेणी के इतना पद रिक्त पड़े थे। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो चतुर्थ श्रेणी का जो भी होता है बहाली उस पर रोक लगा दिया गया है, अभी इसकी नियुक्ति नहीं किया जाएगा और यही बताया गया था इसमें। और देखते हैं कि कंप्यूटर टीचर के बारे में उसमें आपकी बहाली आने वाली है या फिर नहीं, उसमें क्या बताया गया है। ये भी पेपर का ही है, आज ही आया है। यहाँ लिखा हुआ है कि कक्षा 6 और 8 में शुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। तो कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी तो इसका मतलब है कि इसका अभी तक वैकेंसीज भी नहीं आया है। तो इस पढ़ाएगा कौन? तो यहाँ के जो टीचर हैं यानी स्कूल में जो टीचर हैं वही कंप्यूटर टीचर को भी पढ़ाएंगे। और इसका जो है आपको एग्ज़ाम भी लेने वाला है, यानी कि जब एग्ज़ाम होगा 6 to 8 में तो इसका भी कंप्यूटर का भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा कंप्यूटर का सिलेबस और फिर इसका जो है एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर टीचर की बहाली अभी नहीं आएगी। यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के निजी स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए भी कंप्यूटर का सिलेबस लागू किया जा रहा है। यह सिलेबस नए सत्र यानी 1 अप्रैल से कक्षा 6 से 8वीं तक लागू हो जाएगा। सिलेबस लागू करने के लिए SCERT तैयारी पूरी कर चुका है। परीक्षा में अन्य विषयों की तरह कंप्यूटर विषय की भी परीक्षा ली जाएगी। यानी कि अब जो है कंप्यूटर का भी एग्जाम लिया जाएगा और कंप्यूटर को भी पढ़ाया जाएगा। इसका सिलेबस 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर विषय की परीक्षा की पहली परीक्षा सितंबर 2025 में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ली जाएगी। SCERT के निदेशक सज्जन कुमार ने बताया कि नए सत्र से कक्षा 6 से 8वीं तक में कंप्यूटर कोर्स लागू किया जा रहा है। पुस्तक की छपाई का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें जो है अभी टीचर की बहाली आ जाए, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इसका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। यानी कक्षा 6 to 8 का में कंप्यूटर टीचर यानी कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और 1 अप्रैल से इसका सिलेबस भी चालू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने बताया कि मार्च के अंत तक अन्य पुस्तकों के साथ कंप्यूटर की किताबें भी स्कूलों तक पहुँचा दी जाएगी। इसके लिए कंप्यूटर के शिक्षक भी बहाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के शिक्षक भी बहाल किए जा रहे हैं, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं को आपको जो है कंप्यूटर भी पढ़ाने को बोला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके लिए कंप्यूटर के शिक्षक भी बहाल किए जा रहे हैं। सज्जनार ने कहा है कि मौजूदा दौर में बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना समय की मांग है। कंप्यूटर की शिक्षा में सरकारी स्कूलों के बच्चे पिछड़ रहे थे। कक्षा 6 से नीचे की कक्षाओं में कंप्यूटर कोर्स को लागू करना आवश्यक हो गया था। इससे बच्चे कंप्यूटर उनके विभिन्न भाग पहचानेंगे। उनकी यही बताया गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर के शिक्षक भी बहाल किए जा रहे हैं। कंप्यूटर के शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं, यानी कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर उन्हीं को शायद ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये पहले भी बताया गया था। तो हो सकता है कि आपका जो है कंप्यूटर का जो बहाली आने वाला था वो नहीं आए, या फिर हो सकता है ये भी कि आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सितंबर के महीने में जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होता है सितंबर में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर यही बताना था। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को लिखे बोले थे। और यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री के
TRE 3 के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री की गाड़ी को सामने लेटे, और यही जो है ये कल का पेपर में, यानी कि ये जो है पेपर में दिया गया था, और ये सारा कुछ जो कल दिया गया था तो यही बोला गया है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कि उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को लिखेंगे पत्र, अभी बोले हैं कि लिखेंगे पत्र, और यही बोला गया था। यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने TRE 3 के आवेदकों को भरोसा दिलाया है कि वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार, उन्होंने TRE 3 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में उनको जो है बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखेंगे, यानी BPSC को पत्र लिखेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में ही बोला गया था और यहाँ पे यही बताया गया है। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।